नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये ओलंपियाड सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2 है। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि इफ़ 5 + 2√6 प्लस कुछ पावर है x² - 3 प्लस 5 - 2√6 x² - 3 इक्वल टू किसके दिया हुआ है 10 के, और आपको किसकी वैल्यू बतानी है x की। अच्छा, एक तरीका तो यही है बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि आप जस्ट x की वैल्यू पुट कर दे जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वो आंसर है। पर ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी टास्क हो जाएगा अगर ऑप्शन ये वाला हुआ। क्लियर है ना। एक बार तो ऑप्शन चेक करके देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों है, ये दोनों यहाँ पे भी हैं, ये दोनों यहाँ पे भी है, यानी कि ये वैल्यू एक बार चेक करके तो देखनी पड़ेंगी ये दोनों की आंसर है भी या नहीं है। तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने का आपको। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूँ। अगर आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, फर्स्ट क्लास में जो पहले क्वेश्चन की क्लास की ओलंपियाड की, उसमें मैंने आपको बताया था अलजेब्रा से रिलेटेड कि जब कभी भी x + 1/x किसी वैल्यू के इक्वल है और आपसे उसके स्क्वायर x² + 1/x² की वैल्यू पूछी है, तो आपने जस्ट क्या कर देना है, उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस का 2 कर देना है। एक बात मैंने आपको ये बताई थी। एक मैंने ये बताई थी कि जब कभी भी x की वैल्यू, मान लीजिए कुछ यही दे रखी है, मान लीजिए 5 + 2√6 और इसके स्क्वायर का डिफरेंस देखिए 25 - 2 का स्क्वायर 4 × 6 24 कितना आ जाए 1 आ जाए, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, वो क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट। प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 2√6। एक बात मैंने आपको ये बताई थी पिछली वाली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इसमें क्या बताने जा रहा हूँ मैं। अच्छा, एक बात और आज बता दूँ कि मान लीजिए कि x + 1/x किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो x की पावर -1 1/x की पावर -1 अगर a के इक्वल है, तो ये दोनों ही बातें क्या हैं, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात और ये बात बिल्कुल क्या सेम है, बस तरीका अलग है, डिफरेंट। x की पावर -1 का मतलब है 1/x और ये ऊपर जाएगा तो vx, तो ये दोनों बातें क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हो सकता है ये जो इसकी पावर है ये पॉजिटिव, अगर मैं n लिख दूं यहाँ पर, मान लीजिए मैं n लिख दूं, यहाँ पे n लिख दूं, तो n पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, नेगेटिव भी। शायद दिखा नहीं होगा आप लोगों को, मैं जैसे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर x की पावर n + 1/, में x की पावर n = a है और n कहा हुआ है एक रियल नंबर है, तो n हो सकता है यहाँ पर कि पॉजिटिव भी हो और क्या भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इंटीजर, मान लीजिए इंटीजर लिखा हुआ है z, तो n हो सकता है पॉजिटिव भी हो और क्या भी हो, नेगेटिव भी हो, क्योंकि n की वैल्यू 1 के लिए भी सेम एक्सप्रेशन बनेगा, 2 के लिए भी सेम बनेगा। क्लियर है बात। चलिए, अब आपको ये बात समझ आ गई। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या देखना है, क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है, तो आपने देखा बिल्कुल आता है जी। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब अगर ये x है 5 + 2√6, तो 1/x क्या होगा, तो आपने कहा 5 - 2√x है ना। और इन दोनों को जोड़ने पर यानी कि x + 1/x कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो पावर है, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तभी तो ये इस तरह से आएगा। जब ये पावर 1 1 होगी तब ये कैंसिल होकर 5 + 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये 1 है दोनों। अब 1 होने का मतलब है या तो ये +1 के इक्वल है या ये किसके इक्वल है, -1 के। अभी मैंने बताया आपको कि x की पावर x + 1/x अगर a के इक्वल है, या x की पावर -1 1/x की पावर -1 a के इक्वल है, तो ये दोनों बातें सेम है। हो सकता है ये +1 के इक्वल हो। अगर ये +1 के इक्वल है तब तो आंसर आ जाएगा, उधर गया 4 हो गया, x आ गया +- 2। और अगर ये -1 के इक्वल है इक्वल टू -1 + 3, तो x² इक्वल टू क्या आ गया, 2, तो x आ गया आपका ±√2। यानी कि ±2 भी और ±√2 भी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया, अब देखो कैसे कैसे आपके साथ खेल सकता है। मान लीजिए उसने कहा ये वैल्यू 10 ना देकर वो वैल्यू 98 दे देता। कितने दे देता, 98 दे देता। तो आपने देखा कि इनका सम करने पर तो 10 आ रहा है, लेकिन अगर आपको याद हो कि इसके x² + 1/x का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, 100, इसका स्क्वायर 100 - 2 कितना होगा, 98। इसका मतलब अब ये जो वैल्यू है x² - 3 किसके इक्वल है, +-2 के इक्वल है। किसके इक्वल है, +-2 के इक्वल है, क्योंकि स्क्वायर करने पर ये वाली वैल्यू आ रही है ना, इन्हीं का। क्लियर है बात। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया। और अगर आपको समझ आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो है, मैं लिख के दे देता हूं आपके लिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं।
4 प्लस रूट 15 एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 माइनस 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 8। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।